हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 2 मई से शुरू हो जाना है। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो में हम ऐसे ही क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि आपके एमटीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आपको एक प्लेलिस्ट बना दी गई है जीके जीएस सीरीज़ फॉर एमटीएस, तो वो ज़रूर देख लें, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था। अगर चौसा के युद्ध की बात करें तो चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी के बीच में हुई थी, और जो कि 26 जून 1539 को चौसा में बिहार के बक्सर से 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था, जिसमें कि शेर शाह सूरी विजयी हुआ था और यहाँ पर हुमायूं की पराजय हुई थी। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहले संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, उसके बाद एक मौलिक अधिकार हटाया जाता है, जो कि यहाँ पर आपके 6 कुल मौलिक अधिकार वर्तमान में हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है संपत्ति का अधिकार जो है यहाँ पर आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, यानी संपत्ति का जो अधिकार है ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था। 44वें संशोधन के पारित होने के साथ संपत्ति के अधिकार को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त की गई थी। संपत्ति में निहित अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21 के हिस्से को अनुच्छेद 300 ए में स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्टोनिक प्लेट कितने प्रकार की होती है, यानी जो प्लेट विवर्तन की होती है वह कितने प्रकार की होती है। तो यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो पृथ्वी के स्थल मंडल में बड़े पैमाने पर होने वाली गतियों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। साथ ही महाद्वीपीय महासागरों और पर्वतों के रूप में धरातली उच्चावच के निर्माण तथा भूकंप और आपके ज्वालामुखी जैसी घटनाओं के लिए भौगोलिक वितरण की व्याख्या भी आपका करता है। तो ये आपका प्लेट टेक्टोनिक जो आपका थ्योरी होता है इसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा दर्शन परियोजना किस राज्य में शुरू की गई थी। तो अगर सीमा दर्शन परियोजना की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है, अगर बात करें तो अमित शाह ने 10 अप्रैल को गुजरात के नडाबेट में भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन के लिए शुरू किया गया था, यानी ये राजस्थान में शुरू की गई है, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा दर्शन राज्य सीमा दर्शन होगा। यह नडाबेट जो है उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा पर स्थित एक आपका जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शिरोमणि अवार्ड 2022 किसे दिया गया था। अगर शिरोमणि अवार्ड की बात करें 2022 में किसे दिया गया था तो मिशेल पूनावाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कि जुलाई 2022 में एनआरआई वर्ल्ड समिति के द्वारा यूनाइटेड किंगडम में शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर मिशेल पूनावाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो आधुनिक भारत में जनगणना की शुरुआत के संबंध में उन्होंने बताया कि वर्ष 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत जो है वो 1881 में यहाँ पर 1881 में हुई थी। और वहीं स्वतंत्र भारत की कोई बात करें तो 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना होती है। समकालीन जनगणना आपकी 1881 में होती है, और जो सबसे पहली जनगणना थी लॉर्ड मेयो के काल में सन 1872 में यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उनको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस मिलता है। साथ ही साथ आपके लिए एमटीएस के एग्ज़ाम अपकमिंग है मई में, तो उसके लिए एमटीएस के लिए जीके जीएस और इंग्लिश दोनों की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पर और भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की बात करें उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको हर जो भी अपडेट होती है वहाँ पर शेयर कर दी जाती है। चलिए अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन ये है कि किस भारतीय राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसकी है। तो वहाँ पर केरल राइट आंसर हो जाएगा, और जो कि सबसे कम बिहार राज्य की होती है। अगर बात करें कि कौन सी झील संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित नहीं है, तो यहाँ पर विक्टोरिया झील है उन 5 झीलों में से जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत नहीं आती है आपके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृणालिनी साराभाई को 1992 में कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो मृणालिनी साराभाई की बात करें तो यह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी और उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से शादी की हुई थी। मृणालिनी की अगर बात करें तो साराभाई पद्म श्री 1965 में होते हैं और पद्म भूषण से यहाँ पर 1992 में सम्मानित की गई थी और 1994 में नई दिल्ली में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव कौन है। तो आईएएस राजेश वर्मा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि द्रौपदी मुर्मू के सचिव नियुक्त किया गया। तो राजेश वर्मा यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव बने हुए हैं। अगर वर्मा की बात करें तो यह ओडिशा कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है, जिसे कि धावन सोडा या धोने का सोडा भी कहा जाता है और यह एक सामान्य लवण है जिसका जलीय घोल क्षारीय होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति किस वर्ष आया हुआ था। तो लॉर्ड मैकाले ने वर्ष 1835 में अपनी शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा पर मिनट शीर्षक से प्रस्तुत की हुई थी और लॉर्ड मैकाले काउंसिल ऑफ इंडिया में गवर्नर जनरल का भारत का पहला विधि सदस्य था। तो लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति है वो 1835 में आई हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका यहाँ पर यह है कि आपका मिजोरम से संबंधित आपके लोक नृत्य पूछे गए कि मिजोरम राज्य से संबंधित लोक नृत्य कौन से। अगर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम के लोक नृत्यों में से खल्लम, चैलम, चाइलवांगजोंग, छैलम, थंगलाम इत्यादि ये जो आपके नृत्य हैं मिजोरम राज्य से संबंधित होते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। और ड्रम और गोंग मुख्य वाद्य यंत्र और इसके साथ आपका एक चेराव नृत्य भी होता है, ये कि आपका काफ़ी फेमस है, कई बार पूछा जाता है। तो चेराव नृत्य आपको याद रखना है जिसे कि बम्बू डांस भी आपका कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। तो टेनिस कोर्ट की लंबाई की बात करें तो ये 23.77 मीटर होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया हुआ था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित। अगर कुचिपुड़ी नृत्य की बात करें कि किस राज्य से संबंधित है तो कुचिपुड़ी भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है और ये पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है और इस नृत्य का कृष्णा जिले के नाम से दिवी ताल्लुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के नाम पर पड़ा हुआ है। तो भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और इन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक जो है यहाँ पर आपका दिया हुआ है नृत्य, जो कि 8 में से एक आपका कुचिपुड़ी होता है, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर योगा का कार्यक्रम किया हुआ था। तो योगा की बात करें तो 21 जून यानी आज पूरी दुनिया 50वां यहाँ पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया हुआ था और इस बार पीएम नरेंद्र मोदी ने रांची में योग दिवस मनाया, जहां पर पीएम मोदी ने कहा कि योग से अब आधुनिक आपके योग की यात्रा शहरों से गाँवों की तरफ ले जाएगी। तो योग का कार्यक्रम आपका हुआ है तो रांची के आपके स्टेडियम में हुआ था, तो ये आपको याद रखना है कि 2019 का जो योग कार्यक्रम था वो रांची के स्टेडियम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काशी यात्रा योजना किस राज्य से संबंधित है। अगर काशी योजना की बात करें तो ये आपकी काशी यात्रा जो परियोजना है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक तीर्थयात्रियों को प्रत्येक को 5,000 रुपये की नगद सहायता की जाएगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई नीति है, जिसके तहत आपको 5,000 रुपये की सहायता आर्थिक दी जाएगी इस योजना के तहत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे।
नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 200 किससे संबंधित है। अगर 20 आपका पूछा गया है। अगर अनुच्छेद 20 की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 अपराधियों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 20 एक ऐसा आपका अनुच्छेद है जो कि एक आरोपी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो, मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे एमटीएस एग्जाम के लिए, आपके बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको कर देना है। बाकी आपके इंग्लिश और जीके जीएस दोनों के लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो वहाँ चैनल पे जाकर ज़रूर चेक करें। और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से भी जुड़ जाएँ, क्योंकि वहाँ पर आपको बाकी सारी अपडेट मिलती रहेंगी।